स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 34वां। स्नेह रूपी माया, आज्ञा पालन में सुख। संवत 1876 में पौष कृष्णा एकादशी 11 जनवरी 1820 को प्रातःकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर दक्षिण की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत चादरा ओढ़ा था, सिर पर सफेद पाग बांधी थी, फूलों का हार पहना था और पाग में पुष्प तथा रेशम के तुर्रे लटक रहे थे और दोनों कानों के ऊपर पुष्पगुच्छ खोसे हुए थे। उस समय उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के सत्संगी बैठे थे। मुनिगण बाजे बजाकर भजन गा रहे थे। फिर श्रीजी महाराज ने कहा कि अब भजन समाप्त करके प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करिए। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, समस्त आनंद के धाम और सबसे परे रहने वाले परमेश्वर में जीव की वृत्ति नहीं लगती, किंतु मायिक, नाशवान एवं तुच्छ पदार्थों में ही जीव की वृत्ति लिप्त रहती है। उसका क्या कारण है? मुक्तानंद स्वामी उसका उत्तर देने लगे, परंतु वह यथार्थ उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज ने कहा, हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, सुनिए। परमेश्वर ने जब से इस सृष्टि की रचना की है, तब से उन्होंने ऐसा यंत्र लगाया है कि उन्हें अर्थात परमेश्वर को फिर से परिश्रम ना करना पड़े तथा संसार की जो वृद्धि करनी है वह अपने आप होती रहे, ऐसा चक्र चला रखा है। इसलिए पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से सहज प्रेम हो जाता है तथा स्त्री से उत्पन्न होने वाली संतान से भी सहज स्नेह हो जाता है। वस्तुतः वह भगवान की स्नेह रूपी माया ही है। उस माया के प्रवाह में जो ना बहे, उसकी वृत्ति ही भगवान के स्वरूप में रहती है। इसलिए भगवान के भक्त को मायिक पदार्थों में दोष बुद्धि रखकर वैराग्य को सिद्ध करना चाहिए और भगवान को सर्व आनंदमय जानकर परमेश्वर में ही अपनी वृत्ति को बनाए रखना चाहिए। यदि वह मायिक पदार्थों में वैराग्य की भावना ना रखे और भगवान के स्वरूप से बिछड़ जाए, तो वह शिव, ब्रह्मा तथा नारद आदि समर्थ मुक्त के समान होने पर भी मायिक पदार्थों की आसक्ति में लिप्त हो जाता है। अतः भगवान को छोड़कर मायिक पदार्थों का संग करना भक्त की आसक्ति बढ़ाना ही है। इसलिए परमेश्वर के भक्त को भगवान के सिवा अन्यत्र कहीं भी स्नेह नहीं रखना चाहिए। फिर श्रीजी महाराज बोले कि अब प्रश्न करने के लिए मुक्तानंद स्वामी की बारी आई है, इसलिए प्रश्न पूछिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि जीव के लिए भगवान की साक्षात प्राप्ति अति दुर्लभ है और भगवान की प्राप्ति हो जाने से उससे बढ़कर और कोई दूसरा अधिक लाभ ही नहीं है और उससे बड़ा अन्य आनंद भी नहीं है। फिर ऐसे परम आनंद को छोड़कर जीव तुच्छ पदार्थों के लिए क्लेश क्यों प्राप्त करता है, यह प्रश्न है। तब श्रीजी महाराज बोले कि इसका उत्तर यह है कि जब जीव परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करके इधर उधर भटकता है, तब वह क्लेश को पाता है। यदि वह आज्ञा के अनुसार रहता है तो उसे भगवान का जो आनंद है वही आनंद प्राप्त होता है और भगवान के वचनों का जितना जो उल्लंघन करता है उतना ही वह क्लेश पाता है। इसलिए त्यागियों के लिए जो जो आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही त्यागी को रहना चाहिए तथा गृहस्थ को जो भी आज्ञा कही गई है उसके अनुसार गृहस्थ को रहना चाहिए। इसमें जितना भी फर्क होता है उतना ही क्लेश होता है। अतः साधु को 8 प्रकार से स्त्री का त्याग रखना चाहिए, तभी उसके ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण कहा जा सकता है। उसमें जितना फर्क रहता है उतना उसे क्लेश होता है। एवं गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को कहा गया है कि पर स्त्री संग का त्याग रखना और अपनी स्त्री का भी व्रत के दिन संग नहीं करना और ऋतुकाल में ही वे अपनी स्त्री का संग करें इत्यादि जो जो नियम त्यागी और गृहस्थ के लिए बताए गए हैं, उनके पालन में जितनी कमी रहती है उतना ही उसे क्लेश रहता है।
और जो जीव भगवान से विमुख है, उसे जो सुख दुख होते हैं वे तो उसके अपने कर्मानुसार ही आते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उनको जितना भी दुख होता है वह तुच्छ पदार्थों के लिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किए जाने के कारण ही होता है, और उसे जितना सुख होता है वह भगवान की आज्ञा का पालन करने के कारण ही होता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 34वां वचनामृत पूर्ण हुआ।